सोनीपत में गैंग रेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां सोनीपत में सप्ताह भर में दूसरा गैंग रेप सामने आया है। जहां सोनीपत के एक गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ गांव के ही 3 युवकों ने दरवाजा खुलवाने के बहाने लड़की को अगवा करके गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा डर दिखाकर दबाव बना जा रहा है। वहीं पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सोनीपत में धूमिल होता नजर आ रहा है। जहां सोनीपत में एक सप्ताह के अंदर दूसरा गैंगरेप सामने आया है। जहां सोनीपत के अंतर्गत एक गांव की लड़की के साथ गांव के दबंग युवकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो नाबालिग लड़की के पेट में गड़बड़ होने के कारण दरवाजे के साथ बनाए गए टॉयलेट में वह गई थी। जहां रात को करीबन 11 बजे गांव के ही 3 दबंग युवकों ने नाबालिग लड़की के पिता के नाम की आवाज लगाई। जहां लड़की ने पिताजी को बुलाने की बात कही तो आरोपियों ने दरवाजा खोलने की बात कही। लड़की के दरवाजा खोलते ही जबरदस्ती लड़की को अगवा करके गाड़ी में ले गई। गांव के तीनों युवकों ने गांव से बाहर ले जाकर लड़की के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया और उसके बाद लड़की को गांव के शीतला माता मंदिर के नजदीक छोड़कर भाग गए। सुबह के वक्त जब परिजनों ने घर पर बेटी को नहीं पाया तो परिजनों ने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी लड़की की कहीं भी कोई सूचना नहीं मिली। सुबह 6 बजे लड़की रोती हुई घर पर पहुंची और अपनी मां से लिपट कर रोने लगी और मां को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिजनों ने 1091 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। वहीं परिजनों ने सोनीपत पहुंचकर थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में सदर थाना पुलिस से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा लड़की का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज कर लिया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी नाबालिग बेटी पर बेल्ट और डंडे का डर दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ से गांव के दबंग युवा के पीड़ित परिवार के घर के सामने लगातार जाति सूचक शब्द और गाली गलौज करते हुए अपने वाहनों को बार बार घर के सामने से घुमा रहे हैं। पूरा परिवार डर के साए में सहमा हुआ है। दबंगों के डर से पूरा परिवार अपने घर के अंदर का दरवाजा बंद करके इंसाफ की मांग कर रहा है। जब मैं रात को 11 बजे फ्रेश होने के लिए उठी, मेरी तबीयत खराब थी तो गब्बू आवाज़ लगा रहे थे मेरे पापा को, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने मेरे को गाड़ी में ही धकेल लिया। फिर हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर लेकर गए और सुबह 4 बजे के करीब घर वापस छोड़ दिया। मंदिर शीतला माता के मंदिर के पास छोड़ दिया। उन्होंने मेरा रेप किया तीनों ने। गाँव से सारे थके आए थे, जैसे कि हम लौट गए थे। हमें लड़की की तबीयत ख़राब थी और उसने जस्त लगे हुए थे। वो फ्रेश होने के लिए उठी तो हमें पता नहीं था कि लड़की उठी है। उसे तो कई दिन से जस्त लगे हुए थे। तो किसी ने जब उन्हें आवाज़ लगाई जय किशन के नाम से एक पापा के, तो बेटे कबाड़ खोलो। ये मेरी लड़की को कबाड़ खोला, गेट खोला तो उसे धकेल के गाड़ी में घेर लिया और हमने देखा 4:30 बजे के लड़की नहीं है। ऐसे देखा तो वहाँ नहीं मिली और देखा था जी ऐसे शीतला माता के मंदिर के पास धकेल के जा रखे। लड़की रोती हुई बड़बड़ाई आई। पुलिस में गए थे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। हमें वैसी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जैसे कि वो अभी भी गाड़ देते हुए फिर हमारे गांव हमारी गली में बहुत सारा खतरा है सर। ऐसे तो हमारी तो बेटियां भी नहीं निकल सकती है सर बाहर। नहीं तो बेटियां निकलती नहीं, हम निकल सकते हैं और बच्चे तो हमारे निकल नहीं रह सकते हैं। ये हमारी यह मान है कि इंसाफ हो लड़की के लिए। सुविधा से हमारी कार्रवाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना वो तीनों गिरफ्तार हो लिए हैं। रात को आन के गाड़ी गलौज देने दबाओ। रात को 3-4 गाड़ी आ रही थी, कोई मोटरसाइकिल कार वगैरह आ रही थी और रात को गलियों में पूरा सड़दम उठा रखा था। उन्हें गाली दे रहे थे, वो गलौज दे रहे हैं। सर मेरी सिस्टर है, उसकी तबीयत बहुत डाउन थी सर। वह सर बार बार पेट में प्रॉब्लम थी, वह फ्रेश होने के लिए जा रही थी सर। 3 लड़के बार बार गाड़ी का चक्कर लगा रहे थे, घर के चक्कर लगा रहे थे और न शराब भी रखी थी सर। तो लड़के को रात में नगवा कर लिया सर। वह फ्रेश हो रही थी, उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई मेरे पापा को। आधा लड़की ने कबाड़ खोल दिए। आधा सर उसने हाथ पकड़ कर 3 जने थे न गाड़ी में गिर ली वह और उसे नगवा कर लेगी। पता ये लगा सर मम्मी उठी थी तकरीबन 3 बजे ही सर।
आते सर ढूंढते हुए फिर हम गाँव में गए सर। लड़की फिर सुबह 6 बजे गाँव की तरफ से आ रही थी। फिर उसके बाद सर हमने 7 बजे ही 10 में हमने कॉल की सर, उनने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। फिर हम SP ऑफिस गए, वहाँ जाकर हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद सर हमारी कार्रवाई नहीं हो पाई। सुबह शाम को 5 बजे सर हमारी कार्रवाई हुई और 10 बजे हमारी डॉक्टरी हुई। 10 राम को रिमांड से हमने इंसाफ चाहिए सर। सलीम सरमाजा से इस संबंध में एक दरखास्त प्राप्त हुई थी और उसी से मैंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी कर दी। और अब ये देखना है गिरफ्तार करने के बाद कि किसने उसके साथ गलत काम किया जाए। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसा होगा आपको बारे में बता दिया जाएगा। हाँ, लड़की की उम्र 17 साल है। उसका सब मेडिकल 164 की एग्जाम सब कंप्लीट, हमें तो काउंसलिंग वगैरह करवा दी। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।